नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। लोक लाज न भय तिने कछु नगन तन विहरत मही पुनि धरे दिगंबर जैन मुद्रा ध्यान उर धारत सही शील व्रत दृढ़ धरे तन मन निर्विकार सुहावने महामुनि पद नगन विजयी हो त्रिभुवन भावने। ये पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर अपन ने भी पद पढ़ा। लोक लाज न भय तिन्हें, अपनी जो चर्चा चल रही है नग्न परिचय जय पर कि लोक लाज और भय उन्हें नहीं है, तो किन्हें नहीं है कि जो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं उनको लोक का लाज नहीं है और भय नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने लज्जा का कोई कारण ही नहीं बचा। जैसे सामान्य लोग होते हैं उनमें लज्जा होती है, लोक लाज होता है, उनमें वो कोई लोक लाज ही नहीं रहा, क्योंकि लज्जा का कोई कारण ही उनको शेष नहीं है। विकारों को छिपाने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। अब उनके अंदर कोई प्रकार के विकार ही नहीं है, विकार ही मिट गए हैं, तो उनको वस्त्रों की क्या जरूरत है। अतः उनका वस्त्रों के प्रति राग ही नहीं रहा, माने वस्त्रों को ग्रहण ही नहीं करते। जो गृहस्थ अवस्था में उन्होंने वस्त्र धारण किए थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि कषायों के सद्भाव होने पर ही वस्त्रों को धारण करने का भाव आ सकता है। कषाय होगी, कषायों का सद्भाव होगा तभी उसको धारण करने का भाव आएगा, लेकिन कषाय का अभाव होने पर वस्त्रों का ही अभाव हो जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज ही होता है। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि लोक लाज ना भय तिन्हें कछु नगन तन विहरत मही, माने लोक लाज को छोड़ करके, माने उन्हें लोक लाज नहीं है जरा सा भी, और नगन तन माने नग्न शरीर उनका है, और विहरत मही कि वो भूमि पर इस तरह से विहार इत्यादि करते हैं। पुनि धर दिगंबर जैन मुद्रा, कि फिर ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करके ध्यान उर धारत सही, कि ध्यान उर में धारण करते हैं, माने ज्ञान रूप अपने आप को अनुभव करते हैं, और उसी ज्ञान रूप अनुभव करने का नाम है ध्यान। और फिर क्या कहते हैं, शील व्रत दृढ़ धरे तन मन, कि शील व्रत को धारण करते हैं, और कैसा दृढ़, क्योंकि नग्न अवस्था है तो कुछ भी छिपाने योग्य नहीं रहता। यदि अंतरंग में विकार परिणाम हुआ तो बाहर में वो विकार परिणाम झलकेगा। तो शील व्रत दृढ़ धरे तन मन निर्विकार सुहावने, कि उनका निर्विकार रूप है वो सुहावता है। और ऐसे निर्विकारी मुनिराजों के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं जीव, कि ऐसा महावीर पुरुष हो गए वो ही इसको धारण कर सकते हैं, जिसको 10 लक्षण पूजन में जो विधान है टेकचंद जी का, उस टेकचंद जी के विधान के अंदर तप के लिए बहुत सुंदर लाइन आई है, शायद पहले भी मैंने आपको सुनाई होगी। तप को कायर जिय नहीं चाहे, तप को महंत पुरुष उमगावे। कायर जी होगा वो कहेगा भैया नग्न नहीं रह सकते, नग्न दिगंबर अवस्था हमसे नहीं हो सकती, हम तो सोच भी नहीं सकते। माने कायर जी होगा वो तप के नाम पर, नग्न दिगंबर अवस्था के नाम पर कांप जाएगा, भैया हमसे नहीं हो सकता। और तप को महंत पुरुष उमगावे, के महान पुरुष होंगे वो इस तप को धारण कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। माने देखा जाए तो नग्नता ऐसी चीज है, फिर नग्नता में लज्जा कैसी। अगर आप कहते हो कि भाई तप है, नग्न दिगंबर अवस्था है, निराजों की अवस्था होती है, उसमें वो तप धारण करते हैं, तो नग्नता में लज्जा कैसी, कि लज्जा का कारणभूत विकार है, और मुनिराजों के विकार तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। वास्तव में उन्हें अपने आत्म स्वभाव की ऐसी लगनी लगी है कि शरीर का नग्नपना बालक जैसा लगता है। समझ आ रहा है आपको बात, बालक जैसा लगता है। मैंने बालक को किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, खेलता है करता है, वो अपनी धुन में रहता है,
वैसे उनको अपनी धुन ऐसी लगी है गायक की, आत्मा की, कि उनको ये शरीर शरीर ही नहीं दिखता। माने शरीर होने पर भी, जिसको श्रीमद जी ने कहा वर्ते देहातीत, ऐसा पद आता है श्रीमद जी के उसमें। क्या आता है उसमें पद? आप प्रभु जी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हाँ, ये लाइन आती है, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती। अब ये किसको हो सकता है? ये दिगंबर मुनिराज होंगे उनको, क्योंकि विशिष्ट यदि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी हो, साधना कर रहे हो, सामयिक कर रहे हो, उस समय वे मुनिराज की माने सामयिक की अवस्था जो ग्रस्त की कही गई है, कि जो एक वस्त्र इस तरह से धारण करके और फिर सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके जब सामयिक प्रतिक्रमण करने बैठता है, तो श्रावक को भी सामयिक करते समय मुनि जैसा कहा है। जब सामयिक करता है उस अवस्था को मुनि जैसा कहा है। श्रावकाचार्य जी में, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में पढ़ना, जब सामयिक का प्रकरण आता है, प्रतिक्रमण आदि का प्रकरण आता है, कि उसको मुनि जैसा कहा है, क्योंकि उसने प्रतिक्रमण या सामयिक काल में बैठने से पहले सबका त्याग कर दिया और चारों दिशाओं में भगवंतों का स्मरण करके सबका त्याग कर लिया। और जब बैठा है, जैसे मुनिराजों ने त्याग किया, वैसे ही उतने टाइम के लिए, जब तक सामयिक कर रहा है उतने टाइम के लिए उसने त्याग कर लिया, तो मुनि जैसा उसको कहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव की ऐसी लगनी लगी है कि शरीर का नग्नपना बालक जैसा दिखता है। उन्हें इस संबंध में कोई विकल्प ही नहीं आता। इस प्रसंग में स्वामी जी अनेकों प्रवचन में कहते हैं, स्वामी जी ने बताया कि 25 वर्ष का कोई जवान राजकुमार हो और अंदर में कषायों से रहित हो गया हो और बाहर में नग्न दिगंबर मुनिराज दीक्षा धारण कर ली हो, अब ऐसे में वो मणि रत्न के पुतले के समान निर्विकार चल पड़ते। सुन मेरी बात, 25 साल का राजकुमार हो, अंतरंग में कषाय रहित हो गया हो और बाहर में नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था धारण करके चल पड़ते हैं, तो कैसी होगी विचार करो वो दशा। लेकिन नग्न तो भोगी और योगी दोनों होते। क्या कह रहे हैं यहां पर? नग्न तो भोगी और योगी दोनों होते। अब अगला पॉइंट ले रहे हैं, परंतु ध्यान रहे, भोगी पराश्रित होते हैं, दुखी होते हैं, परंतु योगी जो होते हैं वो तो स्वाश्रित होते हैं, सुखी होते हैं। भोगी और योगी में समझ में आया? भोगी पराश्रित और दुखी होते हैं और योगी स्वाश्रित और सुखी होते हैं। अतः लज्जित नहीं होते। जो योगी होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो लज्जित नहीं होते, भैया नग्न शरीर है, कोई क्या कहेगा, इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह की लज्जा नहीं होती। और तो और गौरवान्वित होते हैं। कैसे गौरवान्वित होते हैं? कि भैया जिनने वस्त्र पहने उनके कितने तरह के विकल्प है, हमको ये वस्त्र चाहिए, वो चाहिए, ठंड में ऐसे चाहिए, गर्मी में वैसे चाहिए, डिजाइन वाले चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, तो कितने विकल्प होते हैं। और जिसको नग्न दिगंबर मुनिराज अवस्था है, ये सारे विकल्पों से मुक्त हो गए। और भोगी परिचयवान होते हैं, माने भोगी परिचयवान होते मतलब वो जरा सा भी परिचय सहन नहीं कर सकते भोगी। और योगी तो परिचय जयी होते हैं, वो हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी कि मुनिराजों का वास कहाँ होता है। मुनिराजों का वास तो वनवास कहा था हमने, वन के अंदर, एक वन तो बाहर का, दूसरा ONE वन हमने बताया था। तो मुनिराज वनवास माने वनवास माने अपने आत्मा में वास करते हैं, जिसको बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, बड़े पंडित जी साहब ने एक उनकी बहुत सुंदर रचना के अंदर लिखा है, वनवासी व्यवहार कहत है, निज में निवसन हारे हैं, निज में निवसन हारे हैं। घोर परिशह उपसर्गों को सहज ही जीतन हारे हैं, सहज ही जीतन हारे हैं। धनी मुनिराज हमारे हैं, धनी मुनिराज हमारे हैं। कैसे होते हमारे मुनिराज? अतः दुनिया को भले लज्जा आवे, उन्हें नग्न दिगंबर अवस्था देख करके दुनिया को भले लज्जा आवे, पर वे अपनी नग्नता पर रंच मात्र भी लज्जा या दुखी नहीं मानते कि कहाँ ऐसी दशा धारण कर दी, लोग निंदा कर रहे हैं। कहाँ राज अवस्था में थे, सब जय जयकार करते थे, नतमस्तक होते थे इतने राजा, लेकिन अब नग्न दिगंबर अवस्था में कोई किस तरह के लोग मिल जाते तो कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसी लज्जा या इस तरह का उनको परिणाम नहीं बनता। अब कई लोग कहते हैं कि भैया दीक्षा तो मैं ले लूं, अब भजन में भी गाते हो भैया दीक्षा की घड़ी कब आएगी, तो दीक्षा तो ले लूं,
पर ये ठंड सहन नहीं होती, ये ठंड हमसे सहन नहीं होती, ठंड को सहन नहीं कर पाते। ऐसा लोग विचार करते हैं दीक्षा तो ले लूं, दीक्षा की भावना तो है, लेकिन ठंड सहन नहीं करती। तो आपकी भावना क्या चल रही है, ये बहुत समझने वाला बिंदु है। अभी अगला बिंदु ले रहे, आपकी भावना क्या चल रही है, आपको ठंड सहन करने की भावना चल रही है। किसी को ठंड लगती है, किसी को नहीं लगती, लेकिन इससे कोई नग्न परिचय जय नहीं होगा। अगर आपने ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है और आपको ठंड का वेदन नहीं हुआ है, आप दुखी नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो शरीर की प्रकृति है। मान चलो कि जिसको जीवन भर ठंड नहीं लगी, मुनि दीक्षा धारण कर ली, वहां पर भी ठंड नहीं लगी, लेकिन कोई असाता कर्म का उदय आ गया। और असाता कर्म में ऐसा होता है कि गर्मी के दिन हो, गर्मी के दिनों में भी यदि बुखार चढ़ जाए तो कपकपी वाली ठंड लगती है। अब जीवन भर किसी को ठंड नहीं लगी, लेकिन असाता कर्म का उदय है, उसको तो टाल नहीं सकते। अब ठंड लगेगी तो क्या होगा, तब दुखी हो जाएंगे, भैया जीवन भर मेरे को ठंड नहीं लगी और अब ठंड लग रही है। तो भैया जिसको ठंड लग रही है वो तू थोड़ी ना है, तुम तो भगवान आत्मा हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई जीवन भर हमने ऐसा नहीं किया, हमने पानी नहीं पिया बाजार का, ये नहीं किया, लेकिन अंतिम सांस तक नहीं पीना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको हॉस्पिटल लेके गए और वहां का कुछ ऐसा हो जाए, जाना ही नहीं पहले तो, लेकिन कदाचित हो जाए, तो भी क्या करो, तो भी अपने आप को आपरूप अनुभव करो। यदि उसके आर्थ परिणाम करने में जितना समय आप लगा रहे हो, उतना आत्मा के उसमें लगाओ। पहले तो बुद्धिपूर्वक ऐसे स्थान पर जाना नहीं, हॉस्पिटल आदि में। कदाचित कोई ऐसा प्रसंग बन जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई उठा कर लेके गया, उसमें क्या कर सकते हो आप। अब ऐसे प्रसंग में दुखी नहीं होना, स्वस्थ होने के बाद भी, कि जीवन भर मैंने तपस्या करी, इतना मैंने व्रत उपवास किया, इतना शुद्ध खान पान किया, और मुझे हॉस्पिटल में लेके गए, एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट हो गया तो जहां हुआ वो उठा के लेके गए, उसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते, तब आप तो बेहोश थे। लेकिन फिर आकर के इतने दुखी नहीं होना कि भाई अपना आत्मस्वरूप ही भूल जाओ। तो ऐसी ठंड को भी सहन कर ली अनंत बार, लेकिन क्या हुआ, शीत परिचय जय कहो या भी जो नग्न परिचय जय की बात हो रही है, ये नग्न शरीर होने पर ऐसी ऐसी बाधाएं होती है। तो ऐसे तुमने नग्न परिचय पर जय नहीं किया। याद करो उन दिगंबर महामुनियों को, 700 वर्ष तक सानत कुमार चक्रवर्ती जो थे ना, 700 वर्षों तक कोढ़ रहा। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, 700 वर्ष तक कोढ़। सोचो ये दशा, ये तो एक अपन ने कल्पना करके चित्र बनाया, सोचो। अब आप शरीर पर देखो कैसे कैसे ऐसे ऐसे दाने दाने हो गए, मैंने कोढ़ हो गया हो और उसमें से फूट रहा हो, पीप निकल रही हो, खून निकल रहा हो, ये दशा देख करके भी अपने को मैंने झेप जाए अपन। सनत कुमार चक्रवर्ती जब तक महलों में रहते थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और दीक्षा लेते ही कोढ़, जैसे लोक में कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, सिर का मुंडन किया वैसे ही ओले पड़, तो सीधे सिर पे लग गए। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, नहीं चाहूं नाथ उदय ये बदल जाए, पाप से पुण्य उदय मेरो आ जाए हो, मुझे उदयातीत दिखाए, प्रार्थना ये ही प्रभु, मुझे अस्पर्शी प्रभु दिखाए, प्रार्थना ये ही प्रभु। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये उदय टल जाए पाप का, ये प्रार्थना नहीं कर रहे। ये पाप का उदय टल करके पुण्य का उदय आ जाए, ये प्रार्थना नहीं कर रहे। मुझे इस पाप के उदय में भी उदयातीत दिखाए, माने इस पाप के उदय से भिन्न मैं अस्पर्शी गायक परमात्मा हूं, ये मुझे अनुभव में आए, ये ही मुझे दिखे। प्रार्थना प्रभु ये है, माने वो भी भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं मुनिराज, यही प्रार्थना है प्रभु मुझे उदय को टाल, क्योंकि उदय से परेशान मैं नहीं हूं, मैं अपने आप को गायक नहीं देख पा रहा हूं, इस कारण से दुखी हूं। जितना जितना दुख है, समझो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो संज्वलन कषाय शेष बची है, तो उतना तो दुख है ना। तो कह रहे वो दुख भी किस कारण से है, ये उपसर्ग या परिचय हो रहा है उस कारण से नहीं, मैं अपने को उस समय आत्मा देख नहीं पा रहा हूं, उस कारण से ऐसा दुख हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मुझे उदयातीत दिखाए, प्रार्थना ये ही प्रभु। इससे अपन भी शिक्षा लेना, ऐसा कोई पाप का उदय आ जाए तो ऐसे हम अपने आप को बनाए कि ऐसी परिस्थिति में पाप के उदय को टालने की भावना ना बने, फिर पुण्य का उदय आएगा, फिर पाप का उदय आएगा। अगर आपने उस पाप के उदय में उदयातीत देख लिया तो आप तो निहाल हो गए,
फिर तो सम्यक दर्शन आपको हो गया। उस अगर आपने ऐसा देख लिया तो उदयातीत देखना सीखो कि ऐसा परिस्थिति कैसी भी बन जाए। माने बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि जिस समय करवट भी बदलना असमर्थ है, माने करवट भी बदल नहीं पा सकते, तो करवट भी बदलना असमर्थ हो, उस समय में भी उपयोग बदल करके आत्मा देखने में समर्थ है। ऐसी परिस्थिति में भी करवट नहीं बदल सकते, लेकिन उपयोग बदल करके अपने आप को ज्ञायक देखने में समर्थ है। तो भैया ऐसा देखना अगर सीख गए तो अपना काम हो गया। माने महामुनिराज महापुरुषों से तो ये कला सीखनी है, ये विधि सीखनी है। कितनी परिसय हो रही है, ठंड पड़ रही है, उष्णता हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, इतना सब कुछ कोड हो गया है, फिर भी वो अपने आप को आत्मा कैसे देखते, वो कला हमें प्राप्त हो जाए। मुनि दशा प्राप्त हो जाए ये नहीं, मुनि दशा तो अनंत बार हुई, लेकिन ये कला अगर प्राप्त हो गई, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान कला, यदि ये कला प्राप्त हो गई तो फिर आपका काम हो गया। फिर तो आप अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। इस मार्ग पर माने एक्सीलेटर पर पाव रखते ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाती है। मॉल के अंदर देखा होगा, सीढ़ी पर पाव रखा सीधे ऊपर। ऐसे सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है। इस सीढ़ी पर आप पाव रखोगे तो सीधे मोक्ष में मिलोगे। देखो भैया, ये अवस्था देख करके मेरे को तो बहुत अंदर में ये हुआ कि फोड़ा फुंसी हुई, मक्खियां बैठे, कैसा लगता है। अपन को तो जरा सा कुछ यहाँ पे फोड़ा हो गया हो, अपन रुमाल बांध करके ढक देते हैं जिससे मक्खियों की अपने को बाधा ना हो। लेकिन भैया पूरे नग्न शरीर पर इतने मक्खियों की बाधा हो रही है, और मुनिराज को ये भाव नहीं आता कि जरा कपड़े का स्पर्श कर ले, कुछ ऐसे साफ कर ले, ये कर ले। अपने को जरा सा यहाँ पर कुछ आ जाए तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, ड्रेसिंग कराना है। अब मुनिराज के पूरे शरीर पर ही है, बताओ क्या ड्रेसिंग कराए। अरे ड्रेसिंग कराने का भाव नहीं आता, क्या कपड़े का स्पर्श करने का भाव नहीं आता कि मक्खियां मुझे इस तरह से ये कर रही है। ऐसा विकल्प नहीं आता। इसका नाम है नग्न परिसय जय। इस पर विजय प्राप्त करना है। मैंने सिर्फ नग्न ही नहीं जीती, मैंने जितनी भी प्रतिकूलताएं होती है, वस्त्र की याद नहीं आती। अपन ने जो पूर्व परिसयों की चर्चा की ना, इसमें नग्न परिसय तो मेन ही है। पूरे परिसयों के अंदर नग्न परिसय मेन है, और बाकी सब तो उसके ऊपर होते रहते हैं, शरीर के ऊपर। मैंने अपने को क्या शिक्षा लेनी है कि मुनि दशा लेने की भावना तो होती है, लेकिन आत्म आराधना करने की भावना नहीं होती। मुनि दशा तो अपने अनंत बार धारण करी, लेकिन आत्मा की आराधना करनी है कि जिसके बल पर ये मुनि दशा प्रकट होती है। और मुनि दशा धारण तो अपन ने करी, लेकिन गर्मी की दिक्कत होती है, शीत की दिक्कत होती है, जो कि अपन ने चर्चा की। कोई कह रहा है कि भैया हमको ठंड सहन नहीं होती। अरे भैया ठंड की बात कर रहा है, तो आत्मा का बल धारण करेगा, आत्मा का अनुभव करेगा। ऐसी कितनी शीत आ जाए या कितने कितने उपसर्ग परिचय आ जाए, तो अपने में रहेगा। और बात करें अपने, आप देखो सुकुमाल मुनिराज को अपन याद करते हैं, करना है कि नहीं करना है? सुकुमाल मुनिराज को याद करते हैं, क्योंकि ये नग्न परिचय के अंदर पूरा चित्रण अपने माइंड में आना चाहिए कि किस तरह के परिचय के अंदर क्या होता है। ये दंश मसक में हालांकि अपन ने सुकुमाल मुनिराज को याद किया था, लेकिन वो दंश मसक के एंगल से था। और अभी नग्न शरीर के एंगल से सोचो कि कितना वो अपन देख सकते चित्रण। मैंने सुकुमाल मुनिराज को अपन याद करें तो 3 दिन की आयु रह गई। गृहस्थ दशा में जब थे तब तो ऐसी उनके कोमल थे, नाम ही सुकुमाल है, कि उनको बढ़िया राजमहल में रहते थे, रत्नों के प्रकाश में रहते थे, सूरज की रोशनी में भी नहीं रहते थे, तो लाल हो जाते थे, जो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी। लेकिन अब जब दीक्षा लेने का भाव आया, 3 दिन की आयु शेष बची, और वहां से मुनिराज के श्लोक पाठ की आवाज आई, तो रानियां जितनी 32 रानियां थी, वो 32 रानियों की साड़ी बना करके ऊपर महल से ऐसे साड़ी की रस्सी बना करके उतरे और नंगे पांव जंगल की ओर जा रहे हैं। अब उनके पैरों से कंकर आदि लगते तो रक्त की धारा बहने लगी। और ये पूर्व भाव के, जो अपन ने पूर्व में कहानी आपको बताई दी थी, अब सोचो कैसा वो चित्र हुआ होगा। मैंने वो समझो ऐसे खड़गासन में खड़े हैं और कैसे वो सियाली उनको भक्षण कर रही, देखो कितना रक्त निकल रहा है, हड्डियां निकल गई। ऐसी परिस्थिति में भी उनको ये भाव नहीं आता कि कहाँ तो दीक्षा ली, कहाँ ये नग्न शरीर धारण किया। माने उस समय भी नग्नता के प्रति किसी प्रकार का विकल्प ना होना, ये नग्न परिचय है। ये हम आपको पहले चित्र नहीं दिखा पाए, जब बराबर आपको चित्र भी दिख रहा होगा। माने कैसे थे सुकुमार मुनिराज, राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, काया की सुधी नाही, गीदड़ तन भक्ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। माने बरसात के दिन हो, मुनिराज विराजमान हो, मक्खियां भिनभिना रही हो, और उन्हें ये नहीं लगता कि भैया ठंड लग रही है, गर्मी आ जाए। माने बार बार शरीर पर मक्खियां चिपकती है और उड़ाने तक का विकल्प नहीं आता। क्यों?
क्योंकि भैया वो मक्खी अपना काम कर रही है, उसके उसमें अपन बाधा नहीं डालेंगे, अपन अपने आराधना में लगे रहेंगे कि उसमें बाधा ना हो, अपने आत्मा में लगे रहेंगे, मैंने उसको हटाने का मन भी नहीं होता। मैंने चारित्र मोह के उदय में ऐसा विकल्प नहीं आता, अब हम नग्न है, कर्म कटेंगे, ऐसे ही थोड़ी ना मोक्ष मिलेगा। मैंने ऐसी दीनता वाले परिणाम भी नहीं होते कि भैया नग्न है तो क्या करे, अब क्या करे, कर्म कटेंगे मोक्ष मिलेगा, ऐसा भाव भी नहीं आता। अगर ऐसी हीनता के भाव भी आ जाए तो नग्न परिचय से हार गया। दीनता भी ना हो और शरीर को देख करके मान भी ना हो कि भाई मेरा शरीर बहुत बढ़िया है, मेरे पे तो मक्खियां नहीं बैठती, मेरे पे तो मच्छर भी नहीं बैठते, वो मुनिराज देखो उन पे कितने बैठते, मैं बहुत धर्मात्मा हूं, ऐसा भाव भी नहीं आता शरीर को देख करके कि दोनों स्थितियां शरीर की है। तो ऐसे धन्य है महामुनिराज। अपन अभी इसको देखते हैं, कविवर बुद्धचंद जी ने इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर भाव लिखा है, उसको अपन देखते हैं। क्या लिखा है? जिय ज्ञान धोना तीर्थ जाना, धर्म नाही जप जपा, तन नग्न रहना धर्म नाही, धर्म नाही तप तपा, वर धर्म निज आत्म स्वभावी, ताहि बिन सब निष्फला, बुद्ध जन धर्म निज धार लीना, तिनहि कीना सब भला। क्या सुंदर भाव यहाँ पर दिया है कि भैया पहले ऐसे समझते थे भैया शुचि करना है आत्मा को या अपने आप को शुचि करना है, भैया गंगा नदी में स्नान कर दो तो पवित्र हो जाएंगे, शुचि हो जाएंगे। लेकिन कह रहे नहाने धोने से धर्म नहीं होता। यदि नहाने से धर्म होता तो दिगंबर मुनिराज तो आजीवन स्नान ही नहीं करते। उन्होंने तो ऐसा 28 मूल गुणों के अंदर आता है स्नान, मैंने अब उन्होंने दीक्षा धारण करी तो अभी कभी वो स्नान ही नहीं करेंगे। अगर स्नान करने से धर्म होता हो तो दिगंबर मुनिराज को तो धर्म ही नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं स्नान करने से नहाने धोने से धर्म नहीं होता, तीर्थ जाने से धर्म नहीं होता, तीर्थ यात्रा से धर्म नहीं होता। भैया नहीं होता, ये बुद्धचंद जी पुराने अपने कवि है, वो कह रहे हैं कि इससे धर्म नहीं होता। क्यों? तीर्थों पर वंदना करने वाले या तीर्थों पर जाने वाले, अप एंड डाउन करने वाले, तो वो डोली वाले भी है, रोज अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो अपने से ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, बताओ उनको कितना धर्म हो रहा है। और कई लोग तीर्थ यात्रा करने जाते तो ऐसे भाव बनाते ये कुत्ता बहुत बढ़िया है, रोज अप एंड डाउन, इसको बहुत बढ़िया लाभ मिलता है, वंदना करने का लाभ मिलता है। कुत्ता सम्य शिखर जी पर जाते रहता है, टोक पर दिखते कुत्ते, भैया इनका बढ़िया है। अपन तो साल 2 साल 5 साल 10 साल में कभी सम्य शिखर जी आ पाते हैं, घर गृहस्थी वाले जीव है, इनको बढ़िया लाभ है, रोज वंदना मिलती है। तो भैया ऐसा भाव कर मत लेना, नहीं तो फिर तथास्तु कुत्ते की पर्याय में चले जाओगे, फिर जाओ अप एंड डाउन करो, फिर कैसे कैसे आपको वेदना सहन करनी पड़ेगी। यहाँ कह रहे तीर्थ यात्रा से धर्म नहीं होता, तीर्थ स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करने पर फिर आप जो भी करोगे उसमें आपको धर्म की परिणति चलती रहेगी। लेकिन तीर्थ स्वरूप भगवान आत्मा को तो जाना नहीं और तीर्थों में भगवान खोज रहे, अरे ये भगवान को जो देखते हैं उनको वो भगवान सचमुच समझ में आते हैं कि ये भगवान है, नहीं तो फिर मूर्ति दिखेगी वहां पर, और मूर्ति दिखेगी तो सेल्फी खींचने का भाव आएगा, सेल्फ को देखने का भाव नहीं आएगा। मेरी बात, सेल्फ को देखने का भाव नहीं आएगा, सेल्फी खींचने का भाव आएगा। तो नहाना धोने से धर्म नहीं होता, तीर्थ जाने से धर्म नहीं होता, जप जपा माला जपने से माला जपने से भी धर्म नहीं होता। माने यहाँ तो अजपा जाप, माने अजपा जपना नहीं है, अजपा जाप, मैं परमात्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा अजपा जाप होना चाहिए। और वो माला कितनी फेरो, मंदिर में देखा होगा माला हाथ में और यहाँ दिख रहे, वो भजन में भी सुना होगा, माला कर में मन रखो घर में, कर तीन के तेरा, फिर कैसे मिटे भव तेरा। विशाल जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, बताओ भैया ऐसे माला फेरने से धर्म होगा कि नहीं होगा? कि ऐसे जप जपने से धर्म नहीं होगा? अरे तू अपने आप को अनुभव कर कि मैं कौन हूं, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। अब यहाँ पर कह रहे तन नग्न रहना, नग्न रहने से भी धर्म नहीं होता। और तो और नग्न तन नग्न रहना धर्म नाही, धर्म नाही तप तपा, नग्न रहने से धर्म नहीं होता, तप तपने से धर्म नहीं होता, तप से धर्म नहीं होता। तप से निद्रा होती कि नहीं होती? तत्वा सूत्र में कहते तपसा निद्रा छ, भैया वो निद्रा भी काम की नहीं है। यदि तूने ये भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया तो वो निद्रा भी काम की नहीं है। वर धर्म निज आत्म स्वभावी, ताहि बिन सब निष्फला, कि ये धर्म धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, आत्मा का स्वभाव पहचानने पर धर्म होता है, उसके बिना तो सब निष्फला। क्या कह रहे?
ताहि सब निष्फला। शत्रचूड़ामणि ग्रंथ में संभवतः ऐसा आता है कि आत्मा के अनुभव के बिना मुनि व्रत भी धारण कर ले तो सारे तप निष्फल है। आत्मा का अनुभव होने पर ही सफल हो जाते, सब फलदायी हो जाते। बुद्ध जन धर्म निज धार लीना, कि हे बुद्ध जन, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं कि बुद्ध जन तू अपने निज स्वभाव को, धर्म को धारण कर ले, तीन ही कीना सब भला, तो ही तेरा सब भला होगा, तो ही तेरा कल्याण होगा, ऐसे बुद्धचंद जी कवि कह रहे। अब कई लोगों को ऐसा होता है कि ठंड के दिन हो, मैं आपको दृश्य क्रिएट करता हूं कि ठंड के दिन हो और ठंड के दिन में रेल में जा रहे हो, रेल में समझते हो विशाल जी शास्त्री, आप ठंड के दिन में रेल में जा रहे हो और वहां पर और सारे बहुत लोग हैं, आप तो भेद विज्ञान करोगे वहां पर शास्त्री जी। अब ठंड के दिन में कोई सूट बूट टाई और बढ़िया कंबल वंबल ओढ़ के बैठा है। अब वहां पर एक कोने में बहुत सुना, दरवाजे के पास एक गरीब व्यक्ति भी बैठा है, उसके पास पतली सी चादर है, लेकिन वो देख रहा है ये सेठ जी बहुत बढ़िया है, सूटेड बूटेड कंबल उड़ा है बढ़िया, ऊपर ऐसा सिर पे भी वो मंकी कैप उड़ा है, सब कुछ पहना है। तो वो गरीब व्यक्ति को देख करके, गरीब व्यक्ति को, वो सेठ जी को देख करके क्या भाव होता है? दीनता आती है, या हम तो गरीब है, हमारे पास है नहीं इतनी व्यवस्था कि हम खरीद करके पहने ओढ़े, ठंड तो हमें लग रही है। वो सेठ जी देखो कैसे ओढ़ करके सो रहे हैं, अरे उनने पुण्य करे होंगे तो उनको ऐसी सामग्री मिल गई, बढ़िया है इनका। अब ऐसा भाव गरीब को, जिसके पास है नहीं सामग्री, सेठ जी को देख करके ऐसा भाव आ सकता है, गरीब को कह रहे। लेकिन दिगंबर मुनिराज, जिनके ऊपर वस्त्र का एक धागा तक नहीं है, उन्हें गृहस्थों के ये वैभव देख करके, क्योंकि ठंड के दिन होंगे, आप विचार करो ठंड के दिन होंगे तो आहार की चर्या के लिए मुनिराज जाएंगे, नग्न शरीर है, लेकिन गृहस्थ लोग ने तो कुछ पहना होगा कि नहीं पहना होगा? गृहस्थ लोगों ने तो सब पहना होगा, ठंड लग रही है तो गृहस्थों ने तो सब कुछ पहना है, अपना अपने आहार की चर्या के लिए समझो हाथ खुले रखे हैं। बाकी सब तो जो सूती वस्त्र, ऊनी की बात नहीं करे, ऊन वस्त्र जो होता है वो अशुद्ध होता है, वो पहनने योग्य नहीं होता, पर सूती वस्त्र पहने जिससे ठंड रोकी जा सके, शॉल इत्यादि जो कुछ भी गृहस्थों ने तो पहने, वो भी 16 के सब शुद्ध करके वस्त्र रखे थे, आहार चर्या मैंने शुद्ध वस्त्र तो चौका के सबके होते ही है और वैसे सब पहनते ही है, और जब पड़गाने का समय आ गया तो वैसे ही पहने। अब मुनिराज को समझो ऐसा विकल्प आ जाए, गृहस्थ लोग बढ़िया है, ठंड के दिनों में देखो इनने कैसा बढ़िया स्वेटर पहना है, इनने कैसा पहना है, इतने बढ़िया पहना है, सिर पे साफा ऐसा कुछ पहना है। अब गृहस्थ लोगों के ऐसे वस्त्र देख करके मन में ये नहीं आता कि ये वस्त्र बहुत बढ़िया है, कौन से डिजाइन का है, हमारे जमाने में तो नहीं मिलता था। यदि ऐसा विकल्प भी आ जाए वस्त्रों के प्रति तो नग्न परिचय जैसे हार गए। हमारी विशाल जी शास्त्री नग्न परिचय जैसे हार गए, मैंने इतने इतने परिचय जय होते, मैंने देखो अपने को खाने, जैसे विशाल जी अपन सब विद्वान गए हो सकते हो, किसी को कोई खाने पीने की कोई चीज कम मिल जाए या किसी को कोई चीज नहीं मिले तो विकल्प होता है कि नहीं होता, ये अपनी थाली में ये चीज नहीं है, उनके तो ये मिली है, तो ये अपनी भूमिका में तो ये विकल्प हो सकता है। लेकिन विचार करो दिगंबर मुनिराज को ये नहीं लगता कि भी गृहस्थों के महल बढ़िया है, गृहस्थों का ये बढ़िया है। और तो और पूर्व भूमिका में देखो तो जो मुनिराज बने हैं, यदि गरीब हो, सामान्य स्थिति हो पहले और ऐसी अवस्था हो उनकी, तो उनको ये भाव नहीं आता कि भी पहले हमारे पास कुछ नहीं था, क्या करें, अब मुनि बन गए पर इनके बहुत ठाट बाट है। यदि ऐसा विकल्प आ जाए तो भी परिचय जय नहीं हुआ, मुनिराज को ये लगता ही नहीं है। माने आप पढ़ते तो हो भैया, संत साधु बन के बिचरू, निरंता की भावना अब हो सफल मेरी, लेकिन भैया कैसे सफल होगी, पूरा पैरामीटर्स देख लो, क्या क्या आएगा वो सब समझ लो पहले। मैंने भक्ति करने की मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मुनि राजों का गुणगान करते हैं तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि कब नग्न दिगंबर मुनि हो जाए, माने भावना क्या भार है, कब नग्न दिगंबर मुनि हो जाए। तो मुनि बनने की भावना तो ऐसे भार रहे कि कब नग्न दिगंबर मुनि हो जाए। लेकिन भैया यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुनिराज की अवस्था तो तूने प्राप्त कर ली, तेरी भावना थी तो वो तुझे प्राप्त हो गई, लेकिन भजन करना अलग बात है, भक्ति करना अलग बात है। लेकिन निर्णय में, अभिप्राय में क्या करना चाहिए कि अकेले में नग्न रहने का अभ्यास करके देख लेते लोग भी, अकेले में नग्न रह सकते कि नहीं रह सकते, तो अभ्यास कर लेते। लेकिन जंगल में रहने की भावना, माने नग्न रहने की भावना, जंगल में रहने की भावना, इसके फल में तू अनंत बार जंगल में रहा, पशु बनकर, भील बनकर, ऐसी अनेक परिस्थितियां बनी, लेकिन तूने मंगल स्वरूप को नहीं देखा और जंगल में गया तो तेरा कल्याण नहीं हुआ।
एक अपने संध्या बहन जी ब्रह्मचारिणी दीदी एक भजन गाते हैं, धन्य धन्य अपनी सुधि पाई आनंद भयो, धन्य धन्य अपनी सुधि पाई। समझ आई? अपनी सुधि माने अपनी अनुभूति। धन्य धन्य अपनी सुधि पाई आनंद भयो, निर्विकल्प आत्म की लगनी लगाई है, बाहर में नगनपना अंतर में समता होए, गेयो में समता होए। और ऐसे जंगल के अंदर मुनिराज राज रहे हैं, अंतर मगन है बाहर नगन है, अंतर में मंगल है जंगल गवाई है। जंगल गवाई है, अंतर में मगन है, अंतर में मगन है जंगल गवाई है। कि जंगल गवाही दे रहा है। माने कई लोग सोचते भैया नग्न दिगंबर हो जाए, पीछी कमंडल ले ले। माने तुम बाहर बाहर से उपयोग लगा रहे हो पीछी कमंडल, कब पीछी कमंडल लूंगा, एक पीछी दिला दे रहे मैया। ये बच्चों को समझाने की भाषा है, बच्चों की शैली में बच्चों को समझा देते हैं कि बच्चों को सोना नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, एक पीछी लूंगा रे मैया। तो ये बच्चों को समझाने की भावना है, लेकिन कब तक बच्चे रहोगे, कब तक अंतरंग परिस्थिति को नहीं समझोगे। जब तक आप अंतरंग परिस्थिति को नहीं समझोगे, भैया सच्ची मुनि दशा तो आत्मा अनुभव पूर्वक तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में होती है। अशोक जी एक आपको बताते हैं कि जैसे परीक्षा होती है, तो परीक्षा के अंदर किसी बच्चे का पहला नंबर आया और उसको बढ़िया मंच पे उसको अवार्ड मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है, तो बाकी बच्चों की भावना क्या होती है उसको देख करके, या अगले साल मैं भी मेहनत करूंगा, मेरा भी नंबर आना चाहिए, मेरे को भी अवार्ड मिलेगा, मेरे को भी मंच पे बुलाएंगे। तो किसी सफल व्यक्ति को देख करके सफल होने की भावना तो होती है, लेकिन कब सफल हो पाएगा? वही खेल रहा है, कूद रहा है, पबजी गेम खेल रहा है, ये कर रहा है, आजकल के बच्चे सब खेलते हैं। अरे तू ऐसा करेगा तो तेरा नंबर कब आएगा, और बोलता रहेगा मेरा नंबर कब आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे तू उस जैसा पुरुषार्थ नहीं करेगा, इतनी पढ़ाई नहीं करेगा, लगन नहीं लगाएगा पढ़ाई में, तो तेरा नंबर पहला कभी नहीं आएगा। ऐसे ही अच्छे दुकानदार सफल व्यक्ति को देख करके होता है भैया इन्होंने तो बहुत अच्छा बिजनेस जमा दिया, अब तो आलस करे, दुकान टाइम पर जाए नहीं, हिसाब किताब प्रॉपर करे नहीं, आया गया करे नहीं, और चाहे जैसे चल रही है तो चल रही है, ऐसे करेगा तो तेरी दुकान सफल कब होगी? नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पर जो मुनिराज है, माने नग्नता को अपन कह रहे ना, ऐसे तो कई द्वीप है दुनिया में कि वहां पर नग्न ही रहते लोग, एक जरा से पत्ता लगा दिया, नहीं भी लगाया, नग्न नहीं रहते, सहजता में रहते, वहां का वैसे ही वातावरण है तो नग्न रहते ऐसे द्वीपों पर कई लोग। अब निर्ग्रंथ माने निर्ग्रंथ मुनिराज होना अलग बात है और नग्न रहना अलग बात है। अब तू सोचेगा कि नग्न अवस्था कब आए, तो ऐसे द्वीपों में जन्म ले लेगा जहां वहां नग्न ही रहते, नारकी नग्न रहते, वहां जन्म लेगा अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो, क्योंकि होती है पर्यायों का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन मुनिराज तो निर्ग्रंथ दिगंबर कैसे होते हैं? निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, जो भी अपन बताते ना, मैंने भाषा से, काय की चेष्टा से मन उनका समझ में आ जाता है मुनिराजों का। अगर भाषा से वो चाहे जैसे वचन बोलेंगे तो भाषा समिति का उल्लंघन हो गया, काय की चेष्टा से हो गया तो काया का उल्लंघन हो गया। अब मुनिराज पर उपसर्ग होता हो, वे ध्यानस्थ बैठे हैं, अब सोचो उस समय, जैसे अपन ने बोला 700 मुनिराज पर 7 दिन तक उपसर्ग चल, हो सकती है भैया मल मूत्र की बाधा तो वो नेचुरल है, अब हो सकती है उस समय समझो मल छूट जाए और इस तरह की बाधा हो जाए तो भी अंतरंग में ग्लानि परिणाम नहीं करते कि भैया ये समझो, मैं परिस्थिति आपको बताना चाहता हूँ। 700 मुनिराज विराजमान है, अभी ध्यान कर रहे थे, आप समझो ध्यान से छठे गुणस्थान में आ गए, विकल्प आया और लघु शंका की बाधा हुई, भैया लघु शंका करके आते। अब जैसे ही लघु शंका की बाधा हुई और उठने ही वाले थे, और उठने में क्या हुआ, उपसर्ग शुरू हो गया, अब उठ नहीं सकते। अब सोचो लघु शंका की बाधा लगी हो, उठ नहीं सकते, अब क्या करोगे बताओ? अब तो जो नेचुरल है तो नेचुरल है, अब समझो उस टाइम पे लघु शंका वहीं पर हो जाए, नेचुरल चीज है, लघु शंका वहीं पर हो जाए तो अंदर में ये परिणाम नहीं होता कि कहाँ उपसर्ग हो गया। यदि मैं लघु शंका करने चला गया होता, उपसर्ग भी मेरे पे नहीं होता, मैं बच जाता। ऐसा यदि परिणाम आ जाता तो परिचय से हार गए। आप है ना, एक प्रसंग को आप अनेकों एंगल से सोचो, 700 मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, अन्य मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, तो ऐसा विकल्प भी आ जाए तो परिचय जैसे हार गए। वो तो जीतने वाले होते हैं मुनिराज, ऐसे विचार भी नहीं करते, लेकिन ऐसी बाधा हो जाए तो भी मुनिराज वहीं पर समझो मलमूत्र हो जाए तो भी खेद खिन्न नहीं होते। और तो और क्या बताए कि कोई ऐसे विचारे कि हम मुनि हो गए
और फिर ऐसे परिचय होंगे, उपसर्ग होंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं, हम तो एक काम करेंगे, जब शरीर अपना शिथिल हो जाएगा और एकदम बूढ़े हो जाएंगे, और जब ऐसा होगा कि बस अब प्राण छूटने वाले, तब अवस्था कर लेंगे, मुनि अवस्था का धारण कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे, और फिर देह छूट जाएगी तो ज्यादा कोई परिचय उपसर्ग का तो चक्कर ही नहीं पड़ेगा, सीधा काम हो जाएगा। जब लग रहा है कि भाई अब डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, भैया क्या करो, संयम धारण कर लो, दीक्षा धारण कर लो। अब बताओ, वो दीक्षा धारण करी तो परिचय जय हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, ये तब तो ऐसी चीज है, हालांकि ये बात नहीं है कि वृद्ध अवस्था हो गई तो दीक्षा नहीं लेना, लेकिन बात तो समझनी है परिचय जय की। जैसे कोई अपने पढ़ा होगा, अभी पूर्व में भी अपन ने चर्चा की थी कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, कि ऐसे बूढ़ापने में अपना रूप कैसे लखोगे? जब बालपने में ज्ञान नहीं लिया और तरुण समय तरुणी रहता रहा तो कैसे होगा? बड़े पंडित साहब कहते हैं, बालपने में ज्ञान जो लहो, तरुण समय संयमरत रहो। तरुण अवस्था में ही दीक्षा धारण कर ली। धन्य है महावीर स्वामी, जिन्होंने 30 साल की उम्र में ही बैराग्य आया और दीक्षा धारण कर ली। विवाह नहीं कर दिया, विवाह नहीं किया 32 साल की उम्र में। अब सोचो, ऐसा उन्होंने दीक्षा धारण करी मुनिराज ने, महावीर मुनिराज ने, तो ऐसे संयम के धारी। और तो और मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु भी होती है तीर्थंकर की, जो कहते हैं ना 1 करोड़ सिमंदर परमात्मा जो होते हैं, 1 करोड़ 1 कोटि पूर्व, एक पूर्व के अंदर 56 लाख करोड़ पूर्व, माने 56 लाख करोड़ वर्ष आते हैं एक पूर्व के अंदर। अब ऐसे काउंट कर लो, 1 करोड़ पूर्व। अब ऐसी अवस्था हो और उसमें कोई शरीर की बीमारी ऐसी हो गई हो और इस तरह का कोई प्रसंग बन जाए, तो ये भाव नहीं आता भाई इतनी लंबी आयु है क्या करेंगे, ये भी भाव नहीं आता। बस अपने में मगन रहेंगे, जब तक देह को रहना है रहे, देह देह में रहेगी, मैं अपने में रहूंगा। मैंने क्या मुनि दशा होती होगी, क्या बताए आपको। मैंने अपन उनका वर्णन करने में भी असमर्थ है कि कैसी कैसी परिस्थितियां मुनिराजों को बनती हैं। माने कई लोग कहते भैया नग्न तो होना पड़ता है, नग्न होने से ही तो मोक्ष होता है ना। लेकिन भैया नग्न होने से मोक्ष नहीं होता, लेकिन नग्न हुए बिना भी मोक्ष नहीं होता। दोनों बातें समझना, नग्न होने से मोक्ष नहीं होता और नग्न हुए बिना भी मोक्ष नहीं होता, ये बात सच्ची है। मोक्ष होगा तो नग्न दिगंबर मुनि दशा में ही होगा, लेकिन नग्न मुनि दशा होने पर कोई ऐसा लग जाए कि महाराज नग्न होने से तो मोक्ष होता है ना, अब कोई दीक्षा लेके सोचे कि भैया स्वर्ग आदि मिल जाए या फिर देव पर्याय मिल जाए, इस तरह का लोभ हो जाए, तो भी तुम नग्न परिचय से हार गए। माने अपन पढ़ते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। तो किसके लिए ये? हमारे लिए भी है और मुनिराजों के लिए भी है। इंद्रादिक पद की चाह नहीं करे, क्योंकि ऐसे निदान बंद के प्रसंग पुराण के अंदर आपको पढ़ने मिलेंगे। मेरी यदि तपस्या का यदि कोई फल हो तो मैं ऐसा महावृद्धिधारी देव बनूं या ऐसा राजा बनूं। यदि आप याद करो, महावीर स्वामी के पूर्व भाव के अंदर जो नारायण बने थे, पूर्व भाव में वो मुनिराज बने थे, और मुनिराज को फिर वो उनका जो चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का था, उसने एक सिंह माने बैल को लाल कपड़ा दिखा करके इस तरह से दौड़ाया था, तो वो सिंह मार दिए मुनिराज को। तो मुनिराज जमीन पर गिर गए और वो कहने लगा कि कहाँ गया तुम्हारा बल जो तुम बड़े बड़े वृक्ष निकाल करके फेंकते थे। मैंने ये कौन सी पर्याय की घटना आती है, नाम संभवतः इनका ये आता है, नंदी 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 विश्व नंदी की पर्याय की घटना है। ये विश्व नंदी की पर्याय में ऐसा हुआ था, तब उन्होंने तपस्या तो खूब करी थी मुनिराज ने, सम्यक दर्शन धारण कर लिया था उस पर्याय में। क्या कह रहे, विश्व नंदी की पर्याय में महावीर भगवान को पहली बार सम्यक दर्शन हुआ था, और उसके बाद वो नारायण बने, क्योंकि नारायण पद है वो 63 सलाका के अंदर आता है, और बिना सम्यक दृष्टि के आप उसके अधिकारी नहीं हो सकते। तो सम्यक दर्शन महावीर भगवान को पहली बार यदि हुआ तो विश्व नंदी की पर्याय में हुआ, और फिर बाद में वो छूट गया, और फिर शेर की पर्याय में जो कहते हैं वो कांस्टेंट रहा, इसलिए वो सम्यक दर्शन ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वो विश्व नंदी की पर्याय में उनको मुनिराज जब बने, विश्व नंदी मुनिराज, तो तब उनको जब सिंह बैल ने सिंह मारा तो अंदर में ये परिणाम हुआ कि यदि मेरी तपस्या का कोई बल फल हो तो ऐसा मैं रिद्धिधारी माने इससे भी ताकतवर बनूं। तो फिर वो नारायण बने, और वो जो ताऊ का लड़का था वो प्रति नारायण बना, और इस तरह से करके फिर नरक गए और फिर पर्याय हुई। तो ऐसे निदान बंद हो जाते हैं मुनिराज की अवस्था में भी। तो ऐसे निदान बंद भी ना करे कि ऐसा फल मुझे चाहिए। मैंने देखो, सड़क पर हीरा पड़ा हो करोड़ रुपए का, उठाओगे कि नहीं उठाओगे?
1 करोड़ का हीरा है, बताओ विशाल जी उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो पाठशाला में पढ़ा है किसी की गिरी हुई चीज नहीं उठाना चाहिए, सही बात है। लेकिन भैया पहरेदार खड़े हैं, ऐसे समझो मन भी हो जाए कदाचित किसी का कह रहे, किसी का मन हो जाए, लेकिन पहरेदार खड़े हैं, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? राजा के पहरेदार खड़े, खाली वो दिखाने के लिए होता ना भाई, एक झांकी की तरह हीरा वहां पर दिखा रहे कि बहुत ही सुंदर अद्भुत हीरा है, सब लोग देखो इसको। अब पहरेदार खड़े हैं, बताओ हीरा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? या पहरेदार के भय से नहीं उठाएंगे? अब राजा ने कहा कि जो नीयत खराब नहीं करेगा उसको मैं राजपद दूंगा। अब बताओ, अब उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अब कोई ऐसे शातिर चोर होते हैं, वो तो भय अगर दिखाया पहले पहरेदार का कि भाई पहरेदार खड़े, लेकिन कोई शातिर चोर होते हैं वो कैसे भी चुरा करके ले जाते हैं, उनको भय नहीं होता। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यदि आपकी नीयत खराब नहीं हुई तो आपको राजपद मिलेगा। अब बताओ, अब उठाओगे कि नहीं उठाओगे? देखो, एक तो भय से नहीं उठा रहे और एक राजपद के लोभ से नहीं उठा रहे। परिणाम समझ में आ रहे? ऐसे हीरा तो चाहिए लेकिन लोभ से उठा नहीं रहे और भय से नहीं उठा रहे। ऐसे ही यदि तुम भैया अब अगर परिसय जय नहीं सहन करेंगे तो फिर 4 गति 84 लाख योनि में रुलना पड़ेगा, या सहन कर लो, परिसय को सहन कर लो। यदि 4 गति का भय है तो भी तुम्हें परिसय जय नहीं हुआ, और फिर मुक्ति की अभिलाषा है कि भैया मोक्ष मिलेगा, कर्मों की निद्रा होगी, स्वर्ग मिलेगा, तो भी तुमने परिसय जय नहीं किया। जैसे भी दृष्टांत में बताया, भय और लोभ से हीरा को अगर आप नहीं उठाते तो वो आपका सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भय और लोभ की बात नहीं, मैंने भय भी क्यों रखना, मैंने साहूकार होगा वो हीरे पर परिणाम खराब ही नहीं करेगा। क्यों? अरे हमारे पास बहुत है, हीरा है, सोना चांदी बहुत है। लोभ से और भय से मतलब नहीं है। राजपद किसको मिलेगा? कि अपने आप मिलेगा, जो परिणाम खराब नहीं करेगा और हीरे की तरफ भी ज्यादा नहीं देखेगा, अपने को देखेगा कि हीरा देखने योग्य नहीं है, ये हीरा देखने योग्य है। माने मुक्ति भी किसको मिलती है? अब अगर भागचंद जी जो हुए अपने कविवर, जो अपन पढ़ते ना, भागचंद निश्चय, वो अपन जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, वो भागचंद जी है ना, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी। उन्होंने अनेकों भजन लिखे। एक भजन में ऐसा उन्होंने लिखा, तिन्ने ही मिलने को मुक्ति सुंदरी। विशाल जी क्या कह रहे हैं? तीन ही मिलन को, माने मुनिराज यहाँ पर आत्मा का ध्यान कर रहे हैं और वहां पर वो मुक्ति सुंदरी, माने मुक्ति सुंदरी वगैरह कुछ होती नहीं है, ये तो कवि उपमा देते हैं। तिन्ने ही मिलने को मुक्ति सुंदरी, चित्त अभिलाषा लावे रे, चित्त अभिलाषा लावे रे। कि कब वो मुक्ति सुंदरी माने राह देख रही है कि कब ये आएंगे मेरे स्वामी और मेरा वर्ण करेंगे। माने वो वर्ण करने के लिए तैयार है मुक्ति, तो तुम अपना उपयोग में अंतर मुहूर्त के लिए लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। माने कई लोग कहते हैं पंडित जी मैं दीक्षा तो धारण कर लूं लेकिन ये उपसर्ग और परिचयों को सह नहीं कर सकता। माने कोई कहे कि पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, तो मुनि दशा क्यों धारण करें? ये पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ये बात तो सही है, लेकिन 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने का आनंद तो अभी वर्तमान में भी है। कोई ये मत समझो कि भैया पंचम काल है मोक्ष नहीं होता तो काहे के लिए दीक्षा लेना, खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं है। आप अगर पुराण पढ़ो तो 10-10 भाव लग जाते हैं। मुनि दीक्षा धारण करी स्वर्ग गए, फिर मुनि दशा धारण करी फिर स्वर्ग गए, मुनि दशा स्वर्ग, मुनि दशा स्वर्ग, ऐसे 10-10 भाव लग जाते हैं मोक्ष होने में। और फिर कह रहे हो कि भैया इतना ऐसा नहीं है कि भाई मोक्ष हो जाएगा, तो ये भी मत समझना, और हो भी जाता है। पुरुषार्थ की आपकी कितनी पुरुषार्थ इस पर डिपेंड करता है। मैंने कई लोग ऐसी भावना बातें हैं कि भैया मुनिराज हमारे घर पर पधारे हम उनको आहार दान करें, तो मैंने कई लोग को प्रवचन में सुन करके ये लगता है कि भाई आहार दान का फल लगता है, यदि भोजन के पहले मुनिराजों का स्मरण करो तो आहार दान का फल लगता है, ऐसा प्रवचन में सुना। अब घर में शुद्ध भोजन बनता नहीं है, आलू की सब्जी बनती है और लोटा लेके खड़े हो गए, मुनिराज का स्मरण करने लगे, महाराज जी हमारे यहाँ पधारे, कोई पधारे, अरे घर में तुम्हारे शुद्ध सामग्री नहीं है और लोटा लेके खड़े हो जाते। ऐसे कई जगह पे आपने देखा होगा, तीर्थों पे भी हमने कई जगह देखा, अरे आलू की सब्जी बन रही है और बोले कि नहीं पुण्य लगता है, उसका फल लगता है, भावना तो भाव, अरे काय की भावना, जब तुम्हारे सामग्री नहीं तो काय की भावना भा रहे हो, पहले सामग्री तो शुद्ध होगी तभी तो। और मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर के सामने कुंद कुंद आचार्य देव मुनिराज जिसके तुम गीत गाते हो, समय सार के गीत गाते हो, यदि तुम्हारे घर के सामने आ जाए और ऐसे अभिग्रह लेकर के, बताओ क्या करोगे? पड़गाओगे कि नहीं पड़गाओगे? दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, ये हमारे पास पानी तक नहीं, हम क्या उनको आहार कराए? तो भैया ऐसे पड़गाने के लिए खड़े हो जाओ और फल मिलता है ऐसा नहीं है।
वो फल भी किसको मिलता है? जिसके शुद्ध सामग्री बनी हो और वो स्मरण करे तो उसको मिलता है, क्योंकि पहले सामग्री है ना, इसका फल मिलता है। मुनि राजों को आहार दान देने का भाव करते हो तो पहले घर की जो चौका है उसको सुधारो। चौका कैसा होना चाहिए अपन आगे देखेंगे। ऐसे कहते भैया नग्न दिगंबर कब हो, तो भैया नग्न दिगंबर होने की भावना मत करो। पहले मुंह से गाली नहीं छूट रही है, अन्याय अनीति नहीं छूट रहा है, भाषा आपकी चाय जैसी है, काया की चेष्टा चाय जैसी है, आंखों की चेष्टा चाय जैसी है, और कह रहे हो मुनिराज बनना है, कब दिगंबर दशा को पाए, कि पहले उसको सुधारो। अपनी भूमिका के अंदर अपन बात करें, हम ये नहीं कर रहे। मुनि दशा की भावना मत करो कोरी कोरी, भावना मत करो कोरी कोरी कह रहे, भावना भाव इसकी मनाई नहीं है। यदि सचमुच तुम्हारा लक्ष्य है मुनि बनने का तो अंतरंग से निर्मल परिणाम करो। और नग्न परिचय कब सहन आप जीतोगे कि आप तो अपने को आप रूप अनुभव करोगे और असाता वेदनी का तीव्र उदय आ जाए। मैंने देखो तीव्र उदय किसको कहते हैं? ऐसा तीव्र उदय आ जाए उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के राग द्वेष के परिणाम ना हो, इस तरह की परिणति बने। माने जो अपन छठालाजी में पढ़ते हैं, अंतिम लाइन कहूंगा, पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से फिर थाई। दौलत राज ने भी सब बता दिया, ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें उपजना विनसना सब कुछ परिणामन होता रहता है। तो शरीर कैसा भी चाहे हो, होने पर भी ऐसा नग्न परिचय की जो चर्चा अपनी चल रही थी कि शरीर पर इस तरह की उपसर्ग परिचय की बाधा होने पर भी वस्त्र के चाह नहीं होती है। धन्य है दिगंबर मुनिराज जिन्हें ऐसे पाप के उदय को दूर करने की भी चाह नहीं होती। इसका नाम है नग्न परिचय जय। ये अपन ने नग्न परिचय जय की विगत, आज तीसरा दिन था नग्न परिचय जय का, इसकी अपन ने चर्चा की है। अब आगे अरति परिचय जय की चर्चा करेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यो।